हमको अपने शरीर को एक बोझ के रूप में उठाने की आदत पड़ गई है, मगर हमारा शरीर ये पृथ्वी उठा रही है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है यही इस शरीर के बोझ को ढो रहा है, मगर हम व्यर्थ में इस बोझ को उठा के दुख में जी रहे हैं। यहाँ बात ऐसी है जैसे कि सांस चलती है अपने आप, हमको लगता है कि मैं चला रहा हूँ और हम सांस चलाने में की दिक्कत में जी रहे हैं। हमको लगता है कि हम सांस चला रहे हैं, मगर अगर हम सो जाते हैं रात में तो वहाँ कौन चलाता है सांस को। जब हम बेहोश हो जाते हैं कभी कभी तो हमारी सांस तो चलती रहती, तो सांस चल रही है अपने आप, जीवन ही उसको चला रहा है, मगर हम इस बोझ को ढो रहे हैं ये हम मान के कि मैं सांस चला रहा हूँ। देखो, एक बार एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी को लेके सर पे कहीं जा रहा था मार्केट के लिए। उस देश का सम्राट अपने रथ में घूमने के लिए निकला था और उसने देखा एक लकड़हारे को और उसको लगा कि इस बेचारे को मैं जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक अपने रथ में ले जाता हूँ। ये समझ के राजा ने उस लकड़हारे को बुलाया और रथ में बिठाया और रथ आगे बढ़ा, मगर लकड़हारा उस बोझ को अपने सर पे ही लेके चल रहा था। सम्राट ने देखा, चौंक गया। उसने कहा, भाई तुम क्यों इस बोझ को अपने सर पे ही उठाए हो। वो कहता है कि महाराज, आपकी इतनी कृपा कि आपने हमें रथ में बिठाया और मैं इस बोझ को भी रथ में रख के आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। सम्राट हंसा। सम्राट ने कहा कि भाई तू कैसा मूर्ख है, इस बोझ को चाहे तू नीचे रख दे चाहे तो अपने सर पे रख दे, यह बोझ तो रथ ही उठा रहा है। तो इस कहानी में जो लकड़हारा है ना वो हम ही हैं और उसकी लकड़ी का जो गट्ठर है वो हमारे जीवन का बोझ है। हम अपने जीवन के बोझ को, अपने जीवन के शरीर को अपने सर पे रख के हम ढो रहे हैं। और ये रथ है, यह जीवन, ये पृथ्वी, ये अस्तित्व, इस पे ये रथ में ही ये बोझ है। और वो राजा है जो हमको सिखाता है, गुरुजी कह सकते हो। तो जो लकड़ी वाला है वो क्यों ढो रहा है उसको, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो नासमझी के कारण, उसे पता नहीं कि उसका जो बोझ है वो रथ ढो रहा है, ये उसको पता नहीं। उसको ये लग रहा है कि इसको मैं उठाऊंगा तो रथ पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो अपने सर पे ले रखा है। तो एक तो नासमझी है, पता नहीं कि इसका बोझ भी रथ उठा रहा है उसको, इसलिए वो अपने सर पे ढो रहा है। और दूसरी बात ये कि आदत पड़ गई, हमको दुख को ढोने के लिए आदत पड़ गई है। और हम अगर दुख ना हो तो भी कहीं ना कहीं से दुख को पैदा करके हम उसको जीते हैं। देखिए ना, लोग दुख को जीने के लिए कांटे में जीते हैं, अपने शरीर को दुख कष्ट में डालने के लिए कैसे कैसे तपस्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो लोग ना लोगों के भीतर आदत पड़ गई, जैसे नशे की आदत है। अगर नशा नहीं मिला तो वो नहीं जी पाएगा, तो ऐसे दुख के प्रति हमारी आदत हो गई। अगर दुख नहीं हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। तो इस कहानी में हमको ये समझना है कि हमारा सब कुछ, जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारे शरीर में उत्पन्न मन, उसमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ, ये सब पृथ्वी उठा रही है, अस्तित्व ही उठा रहा है। हमको इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बात समझनी है। फिर आपका जीवन में सुख आ सकता है ना, आनंद आ सकता है। ये बोझ लेके आपको कैसे आनंद आएगा, और जब बोझ गिर जाएगा आप हल्के हो जाओगे तो ही आपके जीवन में शांति आ सकती है। देखो, यहाँ पर प्रकृति काम कर रही है, वही सब कुछ संभाल रही है, इसको समझना है। जैसे लकड़हारे ने समझा नहीं कि रथ ही उसका बोझ ढो रहा है, उसके लकड़ी का जो गट्ठर है ना उसका बोझ भी रथ ही उठा रहा है, उसको समझना चाहिए तो ही वो नीचे रखेगा ना। तो इसी तरह हमको भी ये समझना है कि हमारा जो कुछ भी बोझ है वो सब प्रकृति ही उठा रही। देखो, हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी उठा रही है इसको, और शरीर में जो भी आवश्यक है ऑक्सीजन, तो हवा काम कर रही है।
शरीर के अंदर मशीन है, फेफड़ा है, वो ले रहा है सांस को और उसके द्वारा हमारा शरीर चल पा रहा है। वहाँ सूरज काम कर रहा है अग्नि देकर हमारे शरीर को पैदा करने के लिए। सारा का सारा जीवन यहाँ काम कर रहा है। ये सारा ब्रह्मांड है ना, हमारे शरीर को चलाने के लिए काम कर रहा है और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है। मगर हम अपने को मानते हैं कर्ता। हम सोचते हैं कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को मैं चला रहा हूँ, सांस को मैं चला रहा हूँ, भावों को मैं लेके आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा तो इसको नहीं भी ले सकता हूँ। इसलिए हम इसको नियंत्रण करना चाहते हैं। इसी नियंत्रण के कारण ये सारा जीवन हमारा एक बोझ बन के रह गया। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, एक नदी की तरह बह रहा है ना। जैसे नदी बह रही है अपने स्वभाव से, बहने का अर्थ है रुकी हुई नहीं, आगे जा रही है। और नदी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही है, जा रही। और नदी का जो पानी है ना, वो प्रतिपल नया आ रहा है, पुराना जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी अनेक विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा विचार आ रहा है, बुरा विचार जिसको हम कहते हैं वो आ रहा है, जा रहा है। ये सब बह रहा है और तुम इसको नियंत्रण करते हो। तुम यहाँ पर जो अच्छा लगा तुमको, उसको रोकना चाहते हो। जो तुमको बुरा लगा उसको वहाँ से जल्दी निकालना चाहते हो। मगर ये सब बह रही है। अच्छा भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, बुरा भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, वो बह ही रहा है। मगर आप ना इसमें उलझ जाते हो और इस बोझ को आपको ढोना पड़ता है फिर, क्योंकि आप यहाँ पर जज हो बनकर बैठते हो ना। आप जो आपको अच्छा लगता है उसको रोकना चाहते हो, मगर कोई भी नदी को नहीं रोक सकता, वो तो बहे ही रहा है। जैसे नदी के सामने तुम बैठो और नदी में जो अच्छा तुमको लग रहा है उन चीज़ों को तुम रोकने का प्रयास करो, वहाँ जो बुरा पानी लग रहा है उसको रोकने का प्रयास करो। तो संघर्ष करोगे तो तुम खुद ही उलझ जाओगे, तुमको ही बोझ ढोना पड़ेगा। मगर नदी कभी संघर्ष नहीं करती, नदी तो बहती जाती है। नदी कभी ये नहीं कहती कि मेरे पास ये अच्छा क्यों डाला, मेरे पास ये बुरा क्यों डाला। उसका स्वभाव है बहना, वो बहती है। जितनी वो बहती है ना उतनी वो ताजी होती है, उतनी हल्की होती है। तो आपको इस समझ के द्वारा यह प्रयोग करना चाहिए। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ यही है कि जानो कि तुम्हारा जो शरीर है वो बह रहा है। शरीर में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो तुमको उठाना नहीं है, तुम्हारा जो शरीर है वो पृथ्वी उठा रही है। उसका गुरुत्वाकर्षण नियम उसको उठा रहा है, चला रहा है। तुम्हारी सांस है जो अपने आप चल रही है, तुम इसको नहीं चला रहे हो। तुम रात सो जाते हो फिर भी सांस तो अपने आप चलती रहती है। तो समझ लो अपने आप ही चलता है, सांस अपने आप ही चलता है। शरीर, आपके मन में विचार आता है, जाता है, भाव आता है, जाते हैं। ऐसे ही आता है, जाता है, जैसे नदी में चीज़ें आती है, जाती है। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हो ना। तुम्हारा स्वभाव है अकर्ता। तुम अकर्ता हो तो तुम क्यों बोझ को ढो रहे हो? तुम तो हो अकर्ता, तुम तो कुछ करने वाले नहीं हो। तो सब अपने आप ही हो रहा है। तुम बेकार में बीच में अपने कर्ता मान के क्यों ढो रहे हो? तो तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। तुम्हारे शरीर को प्रकृति पृथ्वी उठा रही है, सांस को प्रकृति चला रही है, विचार चल रहे हैं। इसी तरह सारा अस्तित्व ये संभाल रहा है और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम बेकार में टांग अड़ा रहे हो और बीच में खड़े होकर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हो और उसी बोझ के दबे आप दब रहे हो। तो वही पीड़ा आप झेल रहे हो। तो अपने को जानना चाहिए अकर्ता, चुपचाप बहने दो। जैसे नदी बहती, आप बैठो, शरीर को छोड़ दो, विचारों को भी छोड़ दो, नियंत्रण मत करो। ठीक है, कुछ क्षण दुख होगा तो भी उसको पकड़ो नहीं, दुख को भी स्वीकार करो। वो बह रहा है ना, ज़्यादा देर तक दुख नहीं रहेगा। आप देखो, आपने शरीर में जो कुछ भी लगता है बुरा, क्या वो देर तक रहता है? देर तक नहीं रहता, वो बह जाता है। उसको बहने दो, कुछ क्षण वेट करो। ठीक है, भीतर से जानो कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम अकर्ता हो। तो तुम इसको ढो मत, जानो कि सभी कुछ मेरा शरीर पृथ्वी ही संभाल रही है। तो तुम शरीर को अलग से भीतर से पकड़ने का कोशिश मत करो।
विचार को भी भीतर से पकड़ के अच्छा विचार बनाने का कोशिश मत करो। तुम इतना ही जानो, ये प्रकृति में बहाव है, बह रहा है तो उसको सब बहने दो। तो जितना आप बहने दोगे, भीतर जो भी आपके मन में, शरीर में जो भी कूड़ा कचरा है, जो भी भार अभी तक आपने उठा के आए हो ना, वो भार एकदम उसका वजन कम होता होता जाएगा। आपको लगेगा आप हल्के हो गए, आप खुला, जैसे कि किसी ने आपकी भारी, आपका बोझ नीचे उतार दिया, आपको ऐसा फीलिंग होगा। तो इसके लिए आपको जो है, जैसा है, उसको आपको ऐसा ही रहने देना, उसको बहने देना, कुछ क्षण वेट करना, इसी को ध्यान कहते हैं।